नोट में क्या कॉम्प्लीमेंट है? हम तुम्हें कल स्कूल में बताएंगे। बताओ ना। कितने इम्पेशेंट हो तुम। हाँ बता दो प्लीज, रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। कि तुम उस दिन बहुत हैंडसम लग रहे थे। I was feeling so stupid कि ऐसे कौन लिखता है, पर हम बिल्कुल सही थे। विक्रम तुम बहुत हैंडसम हो, अंदर से भी और बाहर से भी। सोनी लिव के शो पहला प्यार लेस देन 1% चांस के एपिसोड 31 में क्या क्या होता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एपिसोड की शुरुआत मुरली के घर से होगी, जहाँ पे मुरली काफ़ी सज धज के नए कपड़े वगैरह अपने जो उसके पास रहते पहन के परफ्यूम वगैरह लगा के शीशे के सामने तैयार होता है। उसकी बहन ये सब देख रही होती है दूर से ही। फिर उसकी बहन उसके पास जाती है और कहती है कि मतलब कहाँ चल रहे सज धज के। वो पूछती है उससे, थोड़ा हंसी मजाक करती है। फिर उसकी बहन बोलती है कि साफ़ सफाई करने के लिए मम्मी नीचे बुला रही है, लेकिन वो उसे मनाता है मुरली और कहता है कि मतलब कि तू कर ले, मैं आज नहीं कर पाऊँगा। फिर वो पूछेगी ऐसा क्यों, बताता है कि आज नंदिनी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आ रही है तो इसलिए तो तू कर ले। तो फिर उसे मना के वो मान जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नंदिनी के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे नंदिनी मुरली के घर में आ रही होती है। तभी महेश काका मिलते हैं, क्योंकि पानी वगैरह लेके जा रही होती है उनके पापा के पास में। वो पूछती कहाँ पे क्या हुआ, पापा को लेकर बाबू की तबीयत खराब है तो डॉक्टर वगैरह आए तो हम वहीं पे जा रहे पानी लेके। फिर देखने को मिलता है कि नंदिनी के पापा को डॉक्टर चेक करते हैं और फिर उसकी मम्मी पूछती कि मतलब क्या हुआ बताइए। तो कहते हैं कि अभी तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकते हैं, मैंने कुछ पेन किलर वगैरह दे रखे, दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अभी हम कुछ चेकअप वगैरह लिख देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं डॉक्टर। उसके बाद नंदिनी के चाचा कहते हैं कि हम दवाइयाँ वगैरह और डॉक्टर साहब को देख के आते हैं। उसके बाद नंदिनी वहाँ पे आती है और फिर उसकी मम्मी कहती है कि हम लैब में टेस्ट वगैरह के बारे में फ़ोन करके पूछ लेते हैं। उसकी मम्मी उसके बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नंदिनी अपने पापा के पास जाके बैठती है और पूछती क्या हुआ। तो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा दर्द हो गया है, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद मुरली के घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे मुरली की बहन सफाई वगैरह कर रही होगी किचन में। तभी वहाँ पे उसकी मम्मी उसे देखती है और मतलब कि उससे एहसास होता है कि मतलब कि खुशबू वगैरह कहाँ से आ रही, परफ्यूम वगैरह की। तो फिर वो बताती है उसकी बहन की मतलब भैया ने लगाया है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि मतलब इतना सज धज के कहाँ पे जा रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मतलब कि नंदिनी पढ़ाई करने की यहाँ पे आ रही है। फिर मुरली की मम्मी कहती है उसकी मम्मी तो प्रोफेसर है ना, तो फिर यहाँ पे पढ़ाई करने क्यों आ रही है। फिर उसकी बहन उसके साथ मजाक करती है और कहती है कि मतलब कि ये थोड़ी अलग सी स्पेशल वाली पढ़ाई है। फिर उसकी मम्मी कहती है कुछ चाहिए तो बता देना। उसके बाद नंदिनी मुरली को फ़ोन करके बताती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, तो उससे सॉरी कहती है। तो फिर मुरली कहता है कोई बात नहीं, मतलब कि हम कभी और पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद वो उदास हो जाता है और फिर उसकी बहन थोड़ी उसके साथ मजाक करती है। फिर उसकी बहन उसे सफाई करने के लिए कपड़ा वगैरह दे देती है। उसके बाद नंदिनी अपने पापा से जाके बात करती है और कैसी है तो और मतलब क्या हुआ। तो बताते कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऐसी मतलब कि मसल पेन है और ठीक हो जाएगा। उसके बाद पूछते हैं कि मतलब कि तुम कहीं पर जाने वाली थी क्या। तो फिर नंदिनी बोलती कि हम मुरली के घर पढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन अब हमने कैंसिल कर दिया। उसके पापा कहते हैं कि हमारी देख रेख करने के लिए तुम्हारे चाचा, तुम्हारी मम्मी और घर में और भी लोग हैं, तो तुम मतलब कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर उसके पापा कहते हैं कि अपने दोस्त से प्रॉमिस कभी तोड़ा नहीं करते, तो तुम जाओ मुरली के घर में उस पढ़ाई करने के लिए तुम। लेकिन नंदिनी मानती नहीं है और कहती कि नहीं हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो फिर वो कहते कि नहीं तुमने प्रॉमिस किया, तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर नंदिनी मान जाती है और फिर वो मुरली के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। बाद मुरली का घर का देखने को मिलता है, जहाँ पे मुरली बनियान में साफ सफाई कर रहा होगा। फिर डोरबेल बजती है और फिर वो दरवाजा खोलता है। वो शौक हो जाता है मुरली की नंदिनी तुम यहाँ पे। फिर मुरली पूछता है कि तुमने तो मतलब मना कर दिया था ना आज नहीं के लिए। तो फिर वो कहती कि सॉरी। फिर वहाँ पे धीरे धीरे उसके सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं, मतलब कि विक्रम और जो भी उसके ग्रुप फ्रेंड थे। देख के वो चौंक जाता है और कहता है कि मतलब ये सब पढ़ाई करने आ रहे। तो मतलब फिर वो नंदिनी सॉरी कहती है और कहती है कि हमने तुम्हें मैसेज कर दिया था। विक्रम को ऐसा लगता है कि मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम होगी, तो विक्रम पूछता भी है मुरली से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुरली तो हम जा सकते हैं। तो लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं तुम आ सकते हो। फिर वो अंदर आते हैं। फिर मुरली चेयर देता सभी को बैठने के लिए। फिर विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वो सभी बैठते हैं और मतलब कि उसके दोस्त उसके घर देखते हैं और जो दिव्या उसके घर की तारीफ भी करती है, लेकिन आयुष थोड़ा सा मजाक करता है और फिर दिव्या भी उसका मजाक बना देती है। उसके बाद मुरली कहता है मैं चेंज करके आता हूँ और फिर मतलब उसकी बहन और उसकी मम्मी ये सब देख रही होती कि मतलब कि मुरली से कहती कि मतलब पढ़ाई करने तो सिर्फ नंदिनी आने वाली थी ना। तो फिर वो कहती कि मतलब कि अपने सारे दोस्त आ गए अचानक, तो उसने मैसेज भी किया था तो कुछ कहती नहीं है। और फिर वो कहती ठीक है कोई बात नहीं। और फिर मतलब दिव्या की नज़र सलोनी पे जाती है और फिर कहते कि हाय सलोनी, लेकिन उसकी मम्मी कहती तुम जानती हो उसे, क्योंकि दिव्या ने सलोनी को पार्टी में देखा था। लेकिन सलोनी बात काट देती है और कहती कि भैया ने बताया होगा। फिर वो समझ जाती कुछ बात है तो भी चुप हो जाती है। उसके बाद वो कहती कि मैं चाय बना के लाती हूँ। सभी वहाँ पे पढ़ाई करने लग जाते हैं, मुरली को छोड़कर सब एक दूसरे से सवाल क्वेश्चन वगैरह करते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं। लेकिन जो नंदिनी रहती है वो विक्रम को बार बार देखती है और उसे वो काफी अच्छा लगने लग जाता है। उसके बाद मुरली वहाँ पे आता है और आयुष कहता है कि चाय मिलेगी, तो फिर वो उसके लिए चाय लाने जाता है। उसके बाद नंदिनी एक पेज फाड़ती है और उसमें लिखती है कि विक्रम तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, और उसके वो टेक्स्ट बुक के नीचे रख देती है। फिर वो चाय लेके आता है मुरली। उसके बाद विक्रम अपनी नोटबुक उठाता
होता है, लेकिन उस नोटबुक के नीचे वो पर्ची रहती है जिसमें नंदिनी ने उसके बारे में लिखा होता है कि तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। फिर वहाँ पे मुरली आता है, लेकिन वो विक्रम को पता नहीं चलता, वो पर्ची नीचे गिर चुकी होती है। फिर मुरली वहाँ पे आता है, सभी को चाय देता है और उसे वो पर्ची दिखती है और उसमें लिखा रहता है तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। उसे लगता है कि नंदिनी ने मुझे लिखा है, तो मुरली उसके कान में थैंक यू नंदिनी कहता है। उसे समझ में नहीं आता उसने थैंक यू क्यों कहा, तो फिर उस बात में ध्यान नहीं देती है। मुरली नंदिनी को देखने लग जाता है क्योंकि नोट तो विक्रम के लिए होता है, लेकिन मुरली समझता है इसने मेरे लिए लिखा है। उसके बाद उसके सभी दोस्त वहाँ से अपने घर जाने के लिए उठते हैं और मतलब कि काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है पढ़ाई करने। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब कि हम डेली ऐसे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर लेकिन विक्रम कहता है कि मतलब कि ऐसे बार बार मुरली के घर में आना आंटी को परेशानी होगी, तो हम मतलब कि चेंज करते रहेंगे हर किसी के घर में जाके। तो कहते ठीक है। उसके बाद दिव्या और आयुष थोड़ा सा हंसी मजाक भी करने वाले हैं और दिव्या उसका मजाक भी बनाती है आयुष का। उसके बाद उसके दोस्त मुरली के घर से जाते हैं और अकेला काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है कि नंदिनी ने मुझे ये नोट लिखा कि तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो और वो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद बाहर नंदिनी विक्रम से पूछती कि तुमने नोट पढ़ा था जो मैंने लिखा था। वो कहता है कि नहीं, क्या लिखा तुम मतलब बताओ मुझे। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा था मैंने। लेकिन विक्रम कहता नहीं मुझे कोई नहीं मिला। तो कहता है कि मैंने तुम्हारी नोटबुक में रखा था, लेकिन उसे तो सच में मिला कुछ होता नहीं है। तो फिर वो विक्रम कहता है नहीं बताओ तुम। तो कहते कि नहीं, तुम अगर नोट गया तो तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट भी गई। लेकिन विक्रम जिद करने लग जाता है, लेकिन कहता है नहीं मतलब कि तुम ढूंढना नोटबुक में और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट उसमें मिल जाएगा। उसके बाद मुरली शीशे के सामने आके काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद विक्रम के घर का देखने को मिलता है जहाँ पे विक्रम अपने सारे नोटबुक को चेक करता है, लेकिन कोई भी पर्ची वगैरह कोई भी ऐसा नोट नहीं मिलता। उसके बाद विक्रम नंदिनी को मैसेज करता है कि मतलब कि मुझे नहीं मिला, क्या कॉम्प्लीमेंट था। फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी चैट होगी और फिर मतलब कि वो नंदिनी बताती नहीं है। फिर विक्रम उसके पास फोन करता है कि बताओ तुमने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था तुम्हें। लेकिन नंदिनी कहती कि मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन विक्रम काफ़ी जिद करने लग जाता है, कहता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तो कहती कोई बात नहीं, ठीक है तुम रात भर मत सो और मैं अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो मैं कल तुम्हें स्कूल में बताऊंगी। वो कहते ठीक है। और नंदिनी कहती कि मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प भी चाहिए। तो कहते ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। स्कूल के कैंटीन का देखने को मिलता है जहाँ पे दिव्या एक फिल्म के बारे में बताती है जो कि रिलीज हुई है और सबको देखने की चलना है। ये सबसे डिस्कस करती है कि मतलब कि सब इस मूवी को देखने हम जाएंगे। लेकिन मतलब कि नंदिनी मना करती है कि मतलब बोर्ड एग्जाम है पढ़ना है। और फिर मुरली भी उसका साथ देता है और कहता है कि हाँ मैं भी नहीं जाऊँगा, अभी एग्जाम है, हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। लेकिन दिव्या कहती काफ़ी अच्छी मूवी, हम सभी को जाके देखना चाहिए। लेकिन वो मानते नहीं है। फिर जो उसके बाकी दोस्त रहते हैं वो कहते हैं कि मैं जाऊँगा मैं जाऊँगी, ऐसे करते हैं। फिर विक्रम नंदिनी कान में कहता है कि मतलब कि स्कूल बंक करना चाहती हो लेकिन मतलब कि एक मूवी से तुम डर रही हो। फिर नंदिनी मान जाती है और नंदिनी कहती है कि ठीक है मैं जाऊँगी। ये सुन के मुरली चौंक जाता है और कहता है कि ठीक है मुरली को छोड़कर सभी फिल्म देखने जाएंगे। लेकिन मुरली कहता है मैं भी चलूँगा। फिर वो कहता है ठीक है सभी जा रहे हैं। फिर दिव्या बताती कि उस हॉल की ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रही, तो हम क्या करें। तो फिर कहता है कि कौन जाएगा टिकट लेने। तो मुरली कहता है कि मैं जाऊँगा और नंदिनी मेरे साथ जाएगी। तो कहते ठीक, नंदिनी भी मान जाती ठीक है मैं मुरली के साथ टिकट लेने जाऊँगी क्योंकि मुरली को उसके साथ की टिकट चाहिए होती है। उसके बाद मुरली दीपू से बातें करता है और दीपू को कुछ बातें हजम नहीं होती है। वो सब कुछ बताता है कि मतलब कि उसने मुझे पर्ची में लिख के हैंडसम कहा, लेकिन उसे कुछ मतलब कि हजम सा नहीं होता, उसे विश्वास नहीं होता। और कहता है कि भाई नहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब कि ऐसे थोड़ी ना। और फिर वो बताता है कि वो तो मेरे साथ फिल्म भी देखने जा रही है। तो कहता है कि भाई तेरे साथ नहीं पूरे ग्रुप के साथ जा रही है। तो कहते हैं कि मतलब नंदिनी तो मेरे साथ रहेगी ना। और मुरली बताता है टिकट लेने मैं ही जा रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ बैठ सकूँ। लेकिन उसे कुछ मतलब कि अजीब सा लगेगा कि उसे कुछ समझ भी नहीं आया क्योंकि उससे कुछ ना कुछ शक जरूर हो रहा होगा। फिर वो कहता है कि भाई तू मेरा दोस्त है या दुश्मन। भाई मैं तो यही चाहूँगा कि तुझे नंदिनी मिल जाए। उसके बाद उसकी टीचर वहाँ पे आती है और मुरली को बुलाती है। मुरली कहता है क्या काम है। तो वो कहता है कि यहाँ पे आओ मेरे साथ। तो फिर उसके साथ वो चला जाता है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है, सभी दोस्त उसके इंतजार करते हैं मुरली का क्योंकि टिकट लेने तो वही जाने वाला होता है। लेकिन मुरली वहाँ पे आता नहीं है, सभी लोग इंतजार करते हैं। लेकिन आयुष वगैरह कहते हैं कि मतलब मुरली चला गया होगा, उसे ध्यान नहीं होगा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मतलब हम जानते हैं वो आएगा, मतलब उसे कुछ काम होगा। वहाँ पे दीपू आता है और कहता है कि मतलब कि मुरली नहीं आ पाएगा, उससे मैडम ने कुछ बुलाया क्योंकि उसने सेक्शन चेंज किया ना, तो कुछ काम वगैरह हो गया, तो मतलब कि वो लेट हो जाएगा, तुम जा सकते हो। तो फिर वो काफ़ी उदास हो जाती है नंदिनी। फिर विक्रम कहता है नंदिनी को कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ क्या। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। तो दोनों टिकट लेने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद आयुष कहता है कि मतलब कि अच्छी वाली टिकट बुक करिए। उसका मतलब ये होता है कि नंदिनी और विक्रम तुम दोनों साथ वाली टिकट लेना। उसके बाद वो भी सारा करता है और साथ में फिर वो उससे पहले ये सब बातें होती है कि मतलब कि हम तो ये वाली सीट लेंगे, यहाँ से सीटी बजाएंगे वगैरह वगैरह, हंसी मजाक चलता है। तो नंदिनी बोलती कि तुम सीटी बजाते हो। तो कहते कि हाँ मूवी में हम सीटी बजाने जाते हैं। लेकिन कहते कि विक्रम कहता हाँ हम तो मूवी के टाइम में जब मूवी देखते हैं तो सीटी भी बजाते हैं। लेकिन नंदिनी को ऐसा अच्छा नहीं लगता। नंदिनी कहती कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, मतलब स्टूपिड वाले आइडिया तुम देते हो। सब कहता है कि तुम्हें सीटी बजानी आती होगी तब तो तुम बजाओगी, तो फिर मतलब किसी दिन मैं तुम्हें सीटी बजाना सिखाऊंगा। लेकिन नंदिनी कहती है कि हमें नहीं सीखना। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी विक्रम दोनों मूवी की टिकट लेने के लिए बाहर निकल चुके होते हैं और फिर एक कपल लड़का लड़की दोनों हाथ में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। नंदिनी को अच्छा नहीं लगता कि मतलब कि अगर प्यार करना तो घर में करो, सबको दिखा के क्या कर रहे हो। तो विक्रम कहता है कि विक्रम उन्हीं का साइड देता है और विक्रम कहता है कि मतलब कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कौन क्या देख रहे नहीं देख रहे। लेकिन इस बारे में दोनों में बहस हो जाएगी और कहते हैं कि
हम क्यों बहस कर रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पे वो दोनों फिर चुप हो जाती है। मुरली के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे मुरली प्रार्थना कर रहा होता है, कहता है कि भगवान जी अभी आप मेरे साथ ठीक ठाक नहीं कर रहे हो, तो आप बस मुझे इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि नंदिनी के साथ मुझे टिकट मिल जाए, नंदिनी के साथ में मैं बैठूँ, ऐसी वाली टिकट मुझे दिला देना। और फिर मतलब कहते कि मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो, तो फिर वो फिर उसकी बहन वहीं पे पीछे बैठी रहती है और कहती है कि ठीक है सब कुछ हो जाएगा। वो थोड़ा सा उसके साथ हंसी मजाक करती है। वो कहता है कि मतलब कि हर बार तू मतलब हमेशा यहीं पे तू मेरा पीछे करती रहती है। तो फिर कहते हैं कि जा यहाँ से, थोड़ा सा हंसी मजाक करती है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, नंदिनी कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे, तुम वही पहन के जाओ। तो वो कहते ठीक है, लेकिन मुरली कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए नहीं, लेकिन अगर तुम बता सकते तो बता दो। लेकिन जब शुरू में जब उसके घर में पढ़ाई करने के लिए विक्रम और उसके दोस्त आते हैं, तो जो मुरली की बहन रहती है वो मुरली को कहती है कि देख विक्रम कितना हैंडसम लग रहा है और अपने आप को तू देख, क्योंकि वो बनियान में रहता है। और वही बात वो फिर बोलती है। मुरली की बहन कहती है कि मैं जानती हूँ कि उनकी नंदिनी को क्या पसंद है। तो कहती है कि बता, तो लेकिन वो कहते हैं कि उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर मुरली कहता है कि तू पैसे लेगी मेरे से। तो कहती है कि बहन कहती तूने गुल्लक भी तो तोड़ दी और उसमें मतलब कि उसकी रिकवरी भी तो चाहिए। तो कहते ठीक है बता कितने चाहिए। तो कहते 500, लेकिन वो नहीं मानता। फिर 400, 300 ऐसे करते करते वो 10 रुपये में मानती है। कहते ठीक है। उसके बाद स्कूल का देखने को मिलता है जहाँ पे नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं होती, वो सभी को टिकट देती है और फिर सभी को टिकट एक एक करके देती है और सब अपनी टिकट लेते हैं। मुरली को टिकट देती है और बताती है कि तुम मेरे साथ में बैठने वाली हो, काफी खुश हो जाता है। बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली और नंदिनी दोनों बैठे रहते हैं। नंदिनी दिव्या को पूछती है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैड्स है क्या। तो कहती नहीं, मैं किसी और से मांग के दूं, लेकिन वो कहते कि नहीं वो रहने दो। फिर मुरली कहता है क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। तो कहते कुछ बात नहीं। तो फिर वो कहता है कि तुमने दिव्या से कुछ बोला था, कुछ मांग रही थी। तो कहते बताओ क्या बात है। लेकिन नंदिनी कहती कि हर बात तुम्हें जानना जरूरी है क्या। तो फिर वो सॉरी बोलता है और चुपचाप हो जाता है। उसके बाद मुरली नंदिनी को देखने लग जाता है और फिर जो विक्रम भी रहता है नंदिनी को देखने लग जाता है। और उसके बाद कैंटीन का देखने को मिलता है जहाँ पे सभी लोग बैठे रहते हैं, नंदिनी नहीं आती। मुरली नंदिनी का इंतजार करता है और फिर जो श्रुति रहती है कि मतलब खाओ, तुम खा क्यों नहीं रहे। तो कहते कि बस खा लूंगा, तुम खाओ। तो कहते हम तो खा ही रहे, तुम भी खाओ। तो कहते ठीक है मैं खाता हूँ। तो फिर वो नंदिनी का इंतजार करता है। फिर श्रुति कहती है कि पूरी खाओगे। तो कहते कि नहीं। फिर वो कहती आधी खाओगे। तो फिर वो हंसी मजाक करती है उसके साथ। तभी वहाँ पे नंदिनी आती है। फिर मुरली कहता है कि आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोलती हमें कुछ नहीं खाना, उसकी उस तबीयत को ठीक नहीं लग रही होती है। फिर मुरली कहता है मैं तुम्हारे लिए जूस लाऊं, विटामिन सी वगैरह। कहते कि नहीं हमें नहीं चाहिए। मुरली मानता नहीं है, कहता कि मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। फिर वो कहते ठीक है। फिर वो जाता है लाने के लिए, कहती कि हमें जूस वगैरह नहीं पीना। लेकिन आयुष कहता है तो मुरली तो गया। आयुष मजाक उड़ाता है और नंदिनी को कहता है कि मुरली तो जूस लेने गया और वो ला कर ही रहेगा, उसको सब कुछ मालूम है। नंदिनी दिव्या को बोलती है कि हम एक नोट लिख के मतलब कि स्कूल से जल्दी चले जाएंगे। उसके बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मुरली जूस लेके आता है और फिर मुरली पूछता है कि नंदिनी कहाँ है, लेकिन वो कहती है वो तो घर गई। फिर वो मतलब कि काफी मतलब कि अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है कि मतलब ऐसे वो बिना बोले चली। बाद आयुष उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जूस का क्या हुआ कालिया। फिर उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि अब सरकार आप ही बताओ। तो नंदिनी जा रही होगी, फिर विक्रम आवाज लगा के उससे रोकता है और उससे फिर सैनिटरी पैड देता है। तो फिर नंदिनी बोली तुम्हें कैसे पता हो। कहता है कि मुझे पता है, मेरी मम्मी ने कहा कि लड़कियों की हर प्रॉब्लम के बारे में पता होनी चाहिए। और फिर अपनी मम्मी के बारे में अपने बारे में वो बताता है और थैंक यू कहती है। और फिर बताती है कि मतलब कि मैंने नोट में क्या लिखा था। वो बताती कि तुम काफी हैंडसम उस दिन लग रहे थे और ऐसी बातें कौन लिखता है। नंदिनी बोलती है कि हम स्कूल से छुट्टी लेके जा ही रहे होते हैं, लेकिन अब हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उसके थैंक यू कहती है। विक्रम की तारीफ करती है और फिर कहती है कि तुम काफी हैंडसम हो और मतलब कि बाहर से भी और अंदर से भी। तुमको ये सब सुन के काफी अच्छा लग रहा होता है और दोनों में थोड़ी बहुत और बातें वहाँ पे चलती है। उसके बाद क्लासरूम का देखने को मिलता है जहाँ पे मुरली बैठा रहता है। नंदिनी वहाँ पे आती है। मुरली पूछता तुम तो घर जाने वाली थी ना। तो वो कहते कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे। फिर नंदिनी मुरली को सॉरी भी कहती कि मतलब कि हम तुम्हें बिना बोले वहाँ से चले गए और तुमने हमारे लिए जूस लाया था, हमारे लिए जूस लाने गए थे, तो उसके लिए सॉरी कहती है। तो फिर वो कहती है कि मतलब कोई बात नहीं। फिर नंदिनी बोलती है वो जूस है तुम्हारे पास। वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास है। फिर वो जूस उसको देता है और फिर वो पूछता है कि मतलब कि मूवी देखने के बारे में थोड़ी बहुत वहाँ पे बातें चलती है। फिर मुरली कहता है कि तुम्हें कौन से पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं। तो फिर बताती है कि कैरेमल और चीज। तो कहते हैं कि मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो हम दोनों वहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है। मुरली काफी खुश हो जाता है और फिर जो नंदिनी रहती है विक्रम को देखने लग जाती है। कहीं ना कहीं जो नंदिनी को विक्रम से प्यार होने लग जाता है। तो अब आपको क्या लगता है कि नंदिनी विक्रम दोनों पास आ जाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस शो की हर एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।